भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा, आप चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव में कितने प्रत्याशी को टिकट दिया, मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी 243 विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 106 विधानसभा में टिकट दिया है। और बिहार मैनिफेस्टो में हमने जो 15 हमारे मैनिफेस्टो हैं, जिसे मुख्य हमारा है कि जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पे जो शोषण हो रहा है, शोषण करने वाले को आजीवन कारावास दिया जाएगा। दूसरा है कि जो आरक्षण व्यवस्था है, ये गरीबी के आधार पे हम लोग देंगे, जातिगत नहीं देंगे। 6 लाख से कम जिसका भी सालाना आय है, उसको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। एक बार जिस व्यक्ति को मिल गया, वो मुख्य धारा से जुड़ गया, उसके बच्चे को दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने कहा है कि गरीब जो गर्भवती महिला है, उसको मुफ्त में देंगे चिकित्सा सुविधा और देंगे पौष्टिक आहार। उसके बाद हमने कहा है कि गाँव का जो सड़क है, उसका हम करेंगे चौड़ीकरण। चौड़ीकरण करके हम गाँव में रोज़गार पैदा करेंगे। रोज़गार कैसे पैदा करेंगे? फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से। इसके बाद हमने कहा कि आईटी इंडस्ट्री बनाएंगे हम लोग। हर ज़िले में अभी एक आईटी इंडस्ट्री, आईटी उद्योग जिसको बोलते हैं आप लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्योंकि बिहार कैसा है, एग्रीकल्चर हब है, और यहाँ पे देखा जाए तो 80% जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं, ये कृषि पर आधारित है। इसीलिए हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया है फूड प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे केंद्र सरकार की योजना है कि हम लोगों को एमएसएमई के माध्यम से लोन दें और उनको 65% 7 साल में रिटर्न लेंगे उनसे, और थोड़ा बहुत उनसे इंटरेस्ट लेंगे। और बाकी जो योजनाएं चल रही हैं, उसका एक्चुअली ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे अभी मैं चकाए गया था, वहाँ देखा कि ऐसा लगता है कि बहुत कितना पुराना गांव है, कितने पिछड़ापन है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। किसी गांव से आप निकलिए, देखिए कि रोड में कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। कनेक्टिविटी जब तक फास्ट नहीं होगा, तो आपका स्टेट का डेवलपमेंट फास्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कहा है कि 60 बरस से ऊपर जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको हर महीना हम 3000 देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, और 10 लाख रुपए का उनको बीमा देंगे, स्वास्थ्य बीमा देंगे 10 लाख रुपये का। ऐसी काफ़ी हमारे प्रतिज्ञा पत्र हैं, और कोशिश हो रही है कि फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव है, ये 10 तारीख से शुरू है और 17 तारीख को समाप्त हो जाएगा। जिनके तरफ से क्लियरेंस मिल रहा है, क्योंकि हमारे हर विधानसभा में जो सर्वे हुआ है, हम लोग पहले सर्वे करा रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति कि सही में चाहता है कि हम अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करें। ये हमारा मुख्य मुद्दा है बिहार में। महागठबंधन और एनडीए के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन और हमारा एनडीए जो बिहार में जो काम कर रही है पिछले करीब 35 सालों से, दोनों का देखेंगे तो एक गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। डर दिखा करके सिर पे सत्ता में आए हैं। एनडीए बोलेंगे जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आएगा तो वो बोलेंगे भाई क्या अब हम तो बस इस समीकरण से हम चुनाव जीत रहे हैं, एमओआई से, तो इनके बदौलत हम चुनाव जीतते हैं, तो हम तो भाई आपका शोषण करेंगे ही। अब ये जो बीच में जो 50-60% जो जनता है, ये बीच एकदम पिस गई है चारों तरफ से। जो चाहती है क्या? फास्ट कनेक्टिविटी, चौमुखी विकास, बिहार में रोजगार। लेकिन मैं जो नेता लोगों से मिलता हूँ, जब सब जगह देखता हूँ ट्रैफिक है, जाम है। गांव से निकलिए आप, अगर 6 किलोमीटर जाना आपको लगेगा कम से कम आधा घंटा। क्यों? पूरा एकदम सड़क पतला है, साइकिल भी है, रिक्शा भी है, टोटो भी, हर चीज़ वहाँ पे है। इंडस्ट्री जब आती है तो रॉ मटेरियल भी आती है साथ में। रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा आपको, फिर उसका मार्केटिंग करने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाने के लिए पहले हमें गाँवों के सड़कों का चौड़ीकरण करना पड़ेगा, तब विकास हमारा काफ़ी तेज़ी से होगा। बिहार में पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गया, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, पुलिस तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर किसी का हत्या हो जाता है, किसी का बलात्कार हो जाता है, और जो पीड़िता है जिनके साथ ये घटनाएं घटती है, जब वो जाता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, लगता है वो खुद ही मुजरिम है। मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ
जिनके बेटी बहन के साथ बलात्कार हुआ, जिनके घर में हत्या हुआ, वो एक जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए। उनसे ऐसा सवाल जवाब किया जाता है, हमें आंखों से देखते हैं, बहुत पीड़ा होती है कि 90 से 2005 तक वही स्थिति, 5 के बाद फिर वही स्थिति। इसलिए हमने कहा है कि भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी एक नया विकल्प के रूप में आपके सामने है। शोषण मुक्त के खिलाफ, शोषण, वंचित, शोषित जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ में ही ये पार्टी का निर्माण हुआ है, भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का। लोगों से हमने कहा है कि हम लोग ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग करने पर विश्वास करते हैं। अगर कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी लोग जुगों जुगों तक नाम लेगा। हमने लोगों को कहा है कि लोगों को जब न्याय मिले, ऐसा जब एक भी व्यक्ति को लगे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हम एक अच्छा सुशासन नहीं कह सकते कि हमने एक अच्छा सुशासन दिया है, हम एक अच्छा प्रशासन दिया है। नहीं, हम एक अच्छा प्रशासक तभी रहेंगे तब हर व्यक्ति को लगे कि हमारे साथ संपूर्ण न्याय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।